एक जरूरी बात बतानी थी। सुजाता पटना से उसकी सहेली श्वेता बोल रही थी। अरुण को कोरोना हुआ है। बहुत सताया था न तुम्हें? अब भुगत रहा है। पर मुझे क्या? वे लापरवाही से बोली। अब तो तलाक की औपचारिकता भर रह गई है। उसे मुझे भरण पोषण का खर्च देना ही होगा। और क्या? वह पीएमसीएच में भर्ती है। अब उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहा है वो। ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसे। क्या बोली? अस्पताल में भर्ती है। होम क्वारंटाइन में नहीं है वो। नहीं, सीरियस कंडीशन थी। तभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हाथ का काम छोड़ वह एकदम धम से बैठ गई। मोबाइल फोन गिरते गिरते बचा। अरे ये क्या हुआ? उसने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि वे अपने पुराने घर का मोह छोड़ किसी फ्लैट में शिफ्ट करे। वहां वे स्वतंत्रतापूर्वक रहेगी और घूमे फिरेगी। मगर अरुण ने बात का बतंगन बना दिया था और उससे साफ साफ कह दिया कि उसको रहना है तो रहे, अन्यथा कहीं और जाए। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़ कहीं नहीं जाने वाला। बाद में वे उस पर संदेह करने और बात बात में उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसका घर में रहना दूभर हो गया था। इसलिए वह 3 साल के मुन्ने को ले अपने मायके सासाराम चली आई थी। अरुण ने साफ साफ कह दिया कि जब वे गई है तो उसे बुलाने वाला भी नहीं। भैया उससे बात करने गए तो वे बोला ऐसी भी क्या जिद जो घर छोड़ चली गई। माँ ने मुझे किस तकलीफ से बड़ा किया है यह मैं ही जानता हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, उसे छोड़ सकता हूँ। आप कह दीजिए कि वे तलाक के पेपर भेज दे, मैं साइन कर दूंगा। भैया भी उसे उल्टा पुल्टा बोल वापस हो गए थे और वकील से मिलकर उसके तलाक के दस्तावेज तैयार करने लग गए थे। साल भर से उसके तलाक का केस चल रहा है। वह उससे भरण पोषण का खर्च भी चाहती थी और इसलिए अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मगर ये क्या हो रहा है? अरुण के न रहने से तो मुन्ना अनाथ हो जाएगा और वे भी क्या कर लेगी? सोचा था कि कहीं कोई नौकरी पकड़ लेगी, मगर नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? और तलाकशुदा परित्यक्ता औरत को समाज किस नजर से देखता है यह इतने दिनों में ही जान चुकी है। वैसे सच तो यही है कि अरुण उसका काफी ख्याल रखता था, उसकी हर इच्छाओं को मान दिया। मगर बाद में कभी विवाद होने पर खरी खोटी भी सुनाने लगता था। मुन्ने के जन्म के समय के बाद तो उसमें और परिवर्तन आने लगे थे। पता नहीं क्यों उसे शंका होने लगी थी कि वे उसे अपनी माँ से अलग करना चाहती है। उस समय उसे भी तो इतना आभास नहीं था कि बात बढ़ भी सकती है और वे पलट कर जवाब देने से चूकती नहीं थी। की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।